Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर 7 का माइंड मैप करने वाले हैं। चैप्टर 7 जिसमें बहुत से बदलावों की बात की गई थी और बहुत से चेंजेस हुए भी थे, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन्स की कंडीशन को लेके, क्योंकि पहले जमाने में औरतों की कंडीशन कैसी थी, ऑलरेडी हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आपको भी पता है कैसी थी आज की जो स्थिति है औरतों की, चाहे हम हो लड़कियां या औरतें हो। आपको पता है हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, आजकल लड़कियां जॉब करती हैं, कोई जो है प्रेसिडेंट है, तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, है ना, एक्ट्रेसेस हैं बड़े बड़े लेवल पे। पर पहले वो मौके उन्हें नहीं मिलते थे। आज जो उन्हें मौके मिल रहे हैं वो पहले के किए गए स्ट्रगल्स के थ्रू ही है ना, जो उनके लिए स्ट्रगल किए गए, चाहे औरतों ने खुद से किया हो या लोगों ने औरतों के लिए किया हो। ठीक है, तो चैप्टर में हमने पढ़ा था। फिर कास्ट को लेकर भी, क्योंकि पहले कास्ट को लेकर बहुत सारी चीजें होती थी, है ना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा था। अभी माइंड मैप पढ़ेंगे तो डिस्कशन होगा और फर्दर डिस्क्राइब एक्सप्लेन करूंगी। देन रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, बदलाव होना। रिफॉर्म यानी सुधार लाना, जो चीजें हैं उसको दोबारा से फॉर्म करना, चेंजेस लाना। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ज्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा काम है लाइक शेयर करने का। लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। फिर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल एंड वुमेन राइट फॉर वुमेन, है ना। इस टॉपिक को मैं जरा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम फर्दर आगे भी देखेंगे। लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का, पहले चैप्टर का नाम समझना जरूरी है कि चैप्टर का टाइटल क्या है। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर के अंदर का मैटर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज मतलब किसके लिए काम किया गया, किसके लिए काम करना, बदलाव के लिए। ठीक है, कैसे, पहली क्या चीज रही, चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज। सबसे पहली चीज क्या रही, विडोज की लाइफ में चेंजेस। देखो पहले क्या होता था ना, सती प्रथा होती थी, है ना, जिसको ये जो ब्रिटिशर्स है क्या मानते थे, गंवारपन मानते थे, कि ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है जो भारतीय लोग करते हैं। ये कैसी परंपरा है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है और औरत को उसकी चिता के ऊपर जिंदा जला दिया जाता है। अब कुछ औरतें हैं जो भाई विलिंगली कर रही हैं कि भाई ठीक है ये तो हमारा फर्ज है, करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। और कुछ हैं जो डरती हैं, नहीं करना चाहती, जबरदस्ती बांध बूंद के उनको जला दिया जाता है ना। किस नाम पे, प्रथा के नाम पे, कि प्रथा है करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज पसंद नहीं आती। जो सिर्फ मतलब ब्रिटिशर्स को ही नहीं, अंग्रेजों को ही नहीं, इवन हमारे यहाँ के कुछ लोगों को भी, बड़े बड़े ऐसे दिग्गज लोग, लीडर्स, जो रिफॉर्मर्स जिनकी अगर मैं बात करूं, उनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि ये जो आप लोग सती प्रथा अपनाते हो, है ना, या आप अगर औरत विधवा हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती तो औरत के पुनर्विवाह नहीं करवाते हो। क्यों नहीं करवाते हो, मानिए कोई पहले तो जमाने में जल्दी शादी हो जाती थी, अगर 13 की एज की, 18 की एज की उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो दोबारा उसका विवाह ही नहीं करवा रहे या सती करवा दे रहे, तो उसकी जिंदगी का क्या, उसकी क्या गलती उसमें, है ना। तो इस चीज को लेकर भी बहुत डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुए, बातें हुई, है ना, अवेयरनेस फैलाई गई, इवन प्रूफ्स कैसे दिए गए। हमने पढ़ा था ना कि पहले के टाइम पे लोग, जैसे अगर कुछ भी अपनी बातें प्रूफ करनी है, रिफॉर्मर्स ने तो कौन सा तरीका अपनाया, एंशियंट टेक्स्ट के वर्सेस का, कि कहीं भी ये जो आपकी किताबें हैं, है ना, पौराणिक किताबें हैं, वहां भी कहीं भी नहीं लिखा है कि सती प्रथा अपनानी चाहिए, वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता है ना, वहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि विधवा के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि उसको आप मनूस समझ रहे हो, अनलकी समझ रहे हो, अच्छी जगह बुला नहीं रहे हो, उससे अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हो, उस पर अत्याचार कर रहे हो। तो ये आपने मन से बनाया हुआ है, पुरानी किताबों में जो जिनको आप पूछते हैं, मानते हैं, वहां कहीं भी नहीं है ना। तो उसके प्रूफ रख रख के इन बातों को प्रूफ किया है ना, वो टेक्स्ट रख रख के इन बातों को प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो विडोज की लाइफ में चेंजेस, और आए भी चेंज, है ना। फिर विडो रिमैरिज एक्ट भी आया कि अब जो विधवाएं हैं उनकी
पुनर्विवाह, उनकी दोबारा शादी हो सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियों ने स्कूल जाना चालू कर दिया था। देखिए औरतें शिक्षित हो रही थी, धीरे धीरे अवेयर हो रही थी, और सिर्फ औरतें ही नहीं, कुछ कुछ जो वुमेन्स थी उनको सपोर्ट मेंस का भी था। ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो अपनी तरफ से उनको अवेयर कर रहे थे, है ना, मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से लगे हुए थे औरतों की कंडीशन बदलने को। स्पेशली जो सती प्रथा हटाना हो, विधवा पुनर्विवाह करना हो, या औरतों को या लड़कियों को स्कूल भेजना हो, है ना। अब कुछ औरतें जो पढ़ लिख गई उन्होंने और दूसरी दूसरी लड़कियों के लिए स्कूल भी चालू किए, है ना। तो गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, है ना। उनको समझ में आया कि जब तक आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो किसी काबिल ही नहीं है। उन्हें मौका दो, पढ़ने का मौका दिया जाए, और उन्हें मौका मिलने लग गया। तो बदलाव होने लग गए, स्कूल्स वगैरह सेटअप होने लग गए, और ब्रिटिशर्स तो वैसे भी चाहते ही थे कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। देन उसके बाद वुमेन राइट फॉर वुमेन, अब औरतों ने भी औरतों के लिए लिखना शुरू करा, है ना। औरतों ने भी अब औरतों के लिए, जैसे मैं हूं, अगर मैं उस जमाने में पढ़ लिख गई, मुझे मौका मिला, तो अब मैं दूसरी औरतों के लिए कुछ कर गुजर रही हूं, उनके लिए लिख रही हूं अपनी आत्मकथा, अपनी जो है जर्नी बता रही हूं, इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए स्कूल खोल रही हूं, ठीक है। तो ये सब किस चीज के लिए है, बदलाव के लिए। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं, चेंज के लिए, बदलाव के लिए, ठीक है। तो चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, वुमेन्स राइट फॉर वुमेन, ये सारी चीजों में क्या देखने को मिला हमें, चेंजेस, बदलाव जो पहले नहीं थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये जो रिफॉर्मर्स थे, इनके स्ट्रगल के कारण, इनकी मेहनत के कारण ये चेंजेस आ रहे थे। हमने देखा था ना, नॉवेल्स हो गए, पब्लिश हो गए, बहुत सी चीजें मतलब कर करके, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, मैगजीन्स वगैरह और पैम्पलेट वगैरह के थ्रू अवेयरनेस फैला रहे थे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले। और ऐसा नहीं कि हर कोई इनके सपोर्ट में भी थे, कुछ लोग थे, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग थे जो चिढ़ रहे थे कि अरे औरतों को क्यों पढ़ाना लिखाना चाहिए, सती प्रथा होती, हमारी परंपराएं तो होगी, है ना, हम विधवा का पुनर्विवाह नहीं कर सकते, लड़कियां स्कूल जाकर क्या करेंगी, उनको तो चूल्हा चौका ही संभालना है ना। तो काफी लोग अगेंस्ट थे, ऐसा नहीं कि इन रिफॉर्मर का सबने साथ दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स तो थे, वो तो फटाफट उन्होंने साथ दिया, क्योंकि वो तो ये चाहते ही थे कि सतीवती प्रथा खत्म होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ, इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, याद आ गया, चैप्टर में हमने सब पढ़ा है। अब आगे देखते हैं, चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, विडोज की लाइफ में चेंज, विडोज मतलब विधवाएं। Raja Ram Mohan Roy campaigned against the practice of sati. It was banned in 1829. He advocated freedom and equality for women. है ना, किसकी बात की जा रही है, राजा राम मोहन रॉय की बात की जा रही है। उन्होंने किसके अगेंस्ट कैंपेन करा, सती प्रथा के अगेंस्ट, हो ना। उन्हें ये सती प्रथा कतई पसंद नहीं थी, बहुत मतलब इस चीज को लेके वो चाहते थे कि इसमें जल्द से जल्द बदलाव आना चाहिए, क्योंकि किसी भी आपकी किताब में कहीं भी, जो आप जिन चीजों में मानते हो, वेद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि औरतों को सती होना चाहिए। तो किस बेसिस पे, कहां की आप ये ढकोसले परंपराएं लेकर आए हो। फिर फाइनली क्या हुआ, ये 1829 में बैन हो गई सती प्रथा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुरंत बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, आपको पता है एक्ट आ जाता है, कानून आ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि तुरंत ही उसको लोग फॉलो करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं चीजें लैग करती हैं, और करी भी। He advocated freedom and equality for women. ये किस चीज की बात करते थे कि औरतों को आजादी मिलनी चाहिए, औरतों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, है ना, औरतों के साथ भी एक समान जो है व्यवहार होना चाहिए। क्लियर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सजेस्टेड विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज की बात किसने कही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, है ना, कि विडो रिमैरिज जो है, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। इन 1856 लॉ वाज पास टू परमिट विडो रिमैरिज। अब 56 में कानून पास हुआ, एक लॉ पास हुआ, क्या, कि विडो रिमैरिज होनी चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये लोग तो रिफॉर्मर्स थे, तो एड़ी चोटी से लगे हुए थे कि बस बदलाव आए औरतों की कंडीशन में, जो कि धीरे 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 आ रहे थे, और फिर एक्ट पर एक्ट, कानून पर कानून बन रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज एंड सपोर्टेड विडो रिमैरिज। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज के फाउंडर थे, और किस चीज को सपोर्ट करा, कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। तो ये सब आपको क्या दिख रहा है, औरतों की कंडीशन चेंज हो रही है इनमें, जी बिल्कुल हो रही है। ये लोग कौन है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये लोग रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक हैं, जो समाज में सुधार ला रहे हैं, ठीक है। और इन सबका फोकस हमें किस चीज में देखने को मिल रहा है, सती प्रथा हटाने में, विडो मैरिज होने में, ठीक है, और वुमेन्स को इक्वालिटी देने में। आया समझ में। तो क्या आपको विडोज की लाइफ में यहाँ चेंजेस दिख रहे हैं, उनके लिए कुछ हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वैसे बुक्स में ऑब्वियसली बुक का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें रहती है, माइंड मैप का ये फायदा है, बाकी एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं हूं ही, ठीक है। चलो
Girls began going to school. Reformers felt that to improve women's condition, education was necessary. जो सुधारक थे, समाज सुधारक थे, उन्हें फील होता था, वो ये मानते थे कि अगर हमें वुमेन्स की कंडीशन को इंप्रूव करना है ना, अच्छा करना है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है भैया। एजुकेटेड होंगी लड़कियां या औरतें तभी उनकी जो है कंडीशन अच्छी हो पाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एजुकेटेड होंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, सही गलत का उन्हें तर्क वितर्क करने की उनमें क्षमता आएगी, कैपेबिलिटी आएगी, तभी जाके उनकी जो कंडीशन है, जो समाज में उनकी स्थिति है वो इंप्रूव होगी। क्लियर? स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर सेटअप, लड़कियों के लिए स्कूल्स बने, है ना, गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप हुए। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज वुमेन वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। इवन मुस्लिम फैमिलीज में भी कैसी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, जैसे औरतों को पढ़ाने के लिए औरतें ही आती थी, है ना, ऐसा पढ़ाई हो तो फिर इस टाइप की हो रही है, ऐसे बाहर बाहर भेजा नहीं जा रहा। वही है ना कि लड़कियों की पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, और अगर दी भी जा रही है तो घर ही में आके उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो गर्ल्स अब क्या हो रही थी, इसमें देखने को मिल रहा है कि अब लड़कियां पढ़ना लिखना चालू कर रही हैं, एजुकेशन पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एजुकेशन पर जो है प्रभाव डाला जा रहा है, और उसमें थोड़े से बदलाव आ रहे हैं, स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है। ठीक है, घरों में आके जो है औरतों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो, वुमेन राइट फॉर वुमेन, अभी देखा गर्ल्स स्कूल जाना शुरू कर दिया, गर्ल्स ने जो है विडोज की लाइफ में चेंज आए, वुमेन्स ने वुमेन्स के लिए लिखना शुरू कर दिया। कैसे? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस सपोर्टेड इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, है ना। जवाहरलाल नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस जी हो, इन्होंने क्या करा, ये मानते थे कि औरतों के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, औरतों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, और क्या चीजें होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। पंडिता रामाबाई फाउंडेड अ होम फॉर विडोज। पंडिता रामाबाई ने क्या करा था, विधवाओं के लिए एक घर मतलब ऐसे सेटअप करा था, है ना, वहां पे विधवाओं को काम सिखाया जाता था, और अपने पैरों पे खड़े हुए ऐसी ऐसी चीजें उनको करवाई जाती थी, सिखाई जाती थी। शी रोट अबाउट द माइजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर क्लास हिंदू वुमेन। पंडिता रामाबाई अच्छी जो है अपर क्लास हिंदू मतलब फैमिली से थी, तो उन्होंने इसमें बताया अपनी उसमें जो उन्होंने किताब लिखी कि भाई जो अपर कास्ट की औरतें, अपर क्लास की औरतें, ऐसा नहीं है कि वो भी बढ़िया ही हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है, उनको भी फ्रीडम नहीं मिलता। किस बेसिस पे? सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे कि वो क्या है, वो औरत है, और औरतों को चाहे वो अपर क्लास की हो, चाहे किसी रिच फैमिली से हो, कोई भी कहीं की भी हो, लेकिन औरतों को वो एक समान अधिकार, वो आजादी नहीं मिलती थी। मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम्स ऑफ भोपाल प्रमोटेड एजुकेशन फॉर वुमेन, है ना, मुस्लिम वुमेन हो गई बेगम्स ऑफ भोपाल, उन्होंने क्या करा, एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह खोले बच्चों के लिए, है ना, वुमेन्स के लिए एजुकेशन को प्रमोट करा। बेगम रोकेया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने स्कूल स्टार्ट करा किसके लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए, पटना में एंड कैलकाटा में। इंडियन वुमेन बिगेन टू गो टू यूनिवर्सिटीज बाय 1880, सम ऑफ देम बिकेम डॉक्टर्स एंड टीचर्स। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, औरतें औरतों के लिए लिख रही हैं, औरतों के लिए काम कर रही हैं, है ना। जैसे मैं हूं, अगर मैंने उस जमाने में पढ़ लिख लिया है तो मैं विधवाओं के लिए कुछ जो है घर खोल रही हूं, या मैंने स्कूल सेटअप कर दिए, या मैं पढ़ा रही हूं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है तो मैं चाहती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां या औरतें पढ़े लिखे और सीखे। इंडियन वुमेन ने अब जो औरतें थी, अब चेंजेस कैसे आ रहे थे कि 1880 में ऑलमोस्ट जो है तब से औरतों ने अब यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, यानी अब बाहर जाकर पढ़ लिख रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कोई डॉक्टर्स बन रही हैं, कोई टीचर्स बन रही है। क्लियर हुआ है? तो ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज को सपोर्ट करा कि औरतों को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पंडिता रामाबाई ने फाउंड करा होम विडोज के लिए, उन्होंने किस बारे में लिखा कि जो अपर क्लास हिंदू वुमेन से उनकी लाइफ कैसी है, कितना बुरा बुरा बद से बदतर हालात उन्हें फेस करने पड़ते हैं, है ना। मुस्लिम वुमेन जैसे बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने वुमेन जो है वुमेन्स की एजुकेशन को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया। बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने स्टार्ट करा मुस्लिम स्कूल, है ना, पटना और कैलकाटा में। इंडियन वुमेन स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स के स्कूल स्टार्ट करा पटना कैलकाटा में। इंडियन वुमेन उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दी 1880s, और कुछ तो उनमें क्या बनी, डॉक्टर्स और टीचर्स भी बनी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आपको दिख रहा है ना कंडीशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। नाउ द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स आर चेंजिंग। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, गुलामगिरी, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब
ये तो औरतों की कंडीशन को लेके हो गया, औरतों ने पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, है ना, विडोज रिमैरिज हो रही है, सती प्रथा बैन कर दी गई है, गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप हो रहे हैं, अब पढ़ लिख रही हैं, डॉक्टर्स जो है टीचर्स बन रही हैं। अब बात यहां भी आ जाती है, एक और टॉपिक था हमारा कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, है ना। जाति पाति भेदभाव भी बढ़ चढ़कर उस जमाने में होता था, बहुत होता था, है ना। स्पेशली ये जो अपर कास्ट की हिंदू क्लास थी वो लोअर कास्ट के हिंदूज को बहुत, मतलब जो अनटचेबल्स उनको कहा जाता था, दलित्स कहा जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, दुर्व्यवहार करती थी, है ना, बहुत ही बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते थे, एक्सप्लॉयटेशन होता था। इवन वो अपॉर्चुनिटी जो अपर क्लास के हिंदूज को मिलती थी वो बेचारे इन अनटचेबल्स को नहीं मिल पाती थी, वो भी सिर्फ इसी बेसिस पे कि वो लोग दलित हैं, छोटी कास्ट के, है ना। तो अब ऐसे रिफॉर्मर्स आए जो खुद छोटी कास्ट के थे, जिन्होंने वो अत्याचार सहा है, तो उन्होंने किस चीज के लिए काम करा कि भाई अब समाज में सुधार होना चाहिए, अब ये जो जाति पाति भेदभाव है, जो समाज में गंदगी फैली हुई है, ये जो भेदभाव फैला हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको सुधारने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। तो इसमें एक टॉपिक देखेंगे हम, गुलामगिरी। किसकी किताब थी गुलामगिरी, जल्दी बताना जरा मुझे, किसने लिखी थी गुलामगिरी? पंडिता रामाबाई, पेरियार, अंबेडकर या ज्योतिराव फूले? बताना मुझे, ठीक है। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब किसके लिए डिमांड की गई? इक्वालिटी के लिए, एक समान अधिकारों के लिए, कि हमें भी एक समान हमारे साथ ट्रीट किया जाए, हमें भी एक समान अधिकार मिले, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो रिसोर्सेज मिले जो अदर लोगों को मिल रही है, और जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? इसको देखें, इन पॉइंट्स को। चलो, गुलामगिरी। He attacked the Brahmins' claims that they were superior. He proposed that Shudras should unite to challenge caste discrimination. Jyotirao Phule founded Satyashodak Samaj to propagate caste equality. In the 20th century, the movement for caste reform was continued by Dr. B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar. है ना, ये है ज्योतिराव फूले। गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिराव फूले ने लिखी है। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब यहां पे क्या था ना, ज्योतिराव फूले का ये कहना था कि ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज लोग हैं, ये खुद को क्या बोलते कि हम आर्यन से, क्या बोलते हैं खुद को कि हम लोग क्या हैं? आर्यन से। अब इन्होंने ये जो कनेक्शन है कैसे समझा आर्यंस वाला, इन्होंने कहा कि अगर आप लोग जो हिंदू अपर कास्ट के लोग हो, अगर आप खुद को आर्यंस कह रहे हो और हमें स्लेव कह रहे हो कि हम छोटी कास्ट के हैं, तो आर्यंस तो बाहर से आए थे, है ना, आर्यंस तो इंडियन थे ही नहीं, वो लोग बाहर से आए थे, वो लोग आए बाहर से, और जो इंडिया में रहने वाले लोग थे, जो इंडिया के नेटिव थे, उन पर ये लोग राज करने लग गए, है ना, उन पर अपना अधिकार जमाने लग गए और उनको डोमिनेट करने लग गए, और धीरे धीरे अपना दास बना के उन्हें यूज करने लग गए। अगर असल में लॉजिकली देखा जाए तो आप लोग बाहर के, भारत के तो असल लोग हम हैं, यानी भारत की किसी भी चीज पर, भारत की मिट्टी पर आपका अधिकार है ही नहीं, तो किस बेसिस पे आप अपने आप को अपर कास्ट का कह रहे हो? क्योंकि आप यहाँ के हो ही नहीं, आर्यंस यहाँ के थे ही नहीं। तो ऐसे ऐसे जो है लॉजिकल पॉइंट्स ज्योतिराव फूले रखते थे कि अगर आप खुद को आर्यंस कह रहे हो, दैट मीन्स आप यहाँ के नहीं हो, असल जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, नेटिव हैं भारत के, वो हम हैं, क्योंकि हम तो यहाँ थे ही, हम पर आपने राज करा, तो आज हमें आप लोअर कास्ट का बोलने लग गए। ठीक है। He attacked the Brahmins claim that they were superior. ब्राह्मण्स खुद को क्या बोलते थे? हम आर्यन से, हम सुपीरियर हैं, तो वही क्लेम करने लग गए, उनको अटैक कर रहा हूं। अटैक मतलब अपनी बातों से, ऐसा अटैक नहीं कि अटैक कर रहे हैं लिटरली फिजिकली, मतलब मौखिक तौर पे अपने पॉइंट्स रख के। He proposed that Shudras should unite to challenge caste discrimination. उनका ये मानना था कि जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे, देखो वर्ण सिस्टम कैसा क्या था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य, और सबसे नीचे शूद्र जिसमें आते थे लोअर कास्ट के लोग, अनटचेबल्स आते थे। ज्योतिराव फूले फाउंडेड सत्यशोधक समाज टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटी। ज्योतिराव फूले ने किसको फाउंड करा? सत्यशोधक समाज को, है ना, जो किस चीज को बढ़ावा देता है, प्रोपोगेट करता है? कास्ट इक्वालिटी को, कि क्या होना चाहिए, जाति पाति में एक समान अधिकार होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। उन्होंने क्या करा? शूद्र को, मतलब कि आप लोग मिलो, इकट्ठा हो, और ये जो जाति पाति भेदभाव है एक तरफ एक साथ मिलकर एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। In the 20th century, the movement for caste reform was continued by Dr. B.R. Ambedkar. 20th century में जो मूवमेंट था कास्ट रिफॉर्म का, जाति पाति में सुधार लाने का, है ना, चेंजेस लाने का, इसको आगे किसने कंटिन्यू करा? हमारे बड़े ही फेमस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, और ईवी रामास्वामी नायकर। ये कौन है? ज्योतिराव फूले। इन्हीं की बुक थी कौन सी? गुलामगिरी, है ना। गुलामगिरी में इन्होंने अच्छा, ये गुलामगिरी किस लिए लिखी थी इन्होंने? अमेरिका में कुछ हो रहा था ना,
मुझे कमेंट में बताना, है ना। चलो, demand for equality and justice. By the second half of the 19th century, the lower caste began to demand for equality and justice. अब धीरे धीरे लोगों की हिम्मत बढ़ रही थी, लोग मोटिवेट हो चले थे, लोगों को समझ में आ रहा था कि अब हमारे अधिकारों के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो लोअर कास्ट के लोग थे बिगेन टू डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, है ना, इन्होंने इक्वालिटी और जस्टिस के लिए क्या शुरू कर दिया, डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें क्या मिलनी चाहिए, अब हमें चाहिए एक समान अधिकार और अब हमें चाहिए न्याय। The Satnami movement in central India was founded by Ghasidas. Sri Narayan Guru proclaimed the idea of unity and equality. Haridas questioned Brahminical tax that supported the caste system. Social reformers criticized caste inequality. Paramhans Mandali was founded in 1840 in Bombay to work for abolition of the caste system. Christian missionaries set up schools for tribal groups and lower caste children. यहाँ पे सारा पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? इतना तो आइडिया लग गया होगा कि हर कोई इनमें जो हमने नाम पढ़े, हर कोई किसके लिए काम कर रहा है, जो जाति पाति भेदभाव है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए काम कर रहा है ना। जो सतनामी मूवमेंट था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सेंट्रल इंडिया में। उसको किसने किया था? घासीदास जी ने, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने क्या प्रोक्लेम करा था कि भाई क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, स्पेशली जाति के बेसिस पे बहुत हो रहा था। ये भेदभाव सही नहीं है, ये अत्याचार शूद्रों पे सही नहीं है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उनको भी एक समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टैक्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। इवन जो हरिदास थे उन्होंने इस चीज पर सवाल उठाया कि जो हमारे ब्राह्मणिकल टैक्स थे, जो ब्राह्मण्स के टैक्स थे, वो कैसे जो है कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम किसने बनाया है? ब्राह्मण्स ने ही बनाया है ना। खुद वो सुपीरियर रह गए, सुपीरियर बन गए, लेकिन बेचारे जो शूद्र हैं वो नीचे के नीचे ही रह गए, हायरकी में सबसे नीचे, लोअर उसमें, है ना। तो वही वो कह रहे हैं हरिदास कि भाई ये गलत है, ये जो ये आइडिया सपोर्ट करते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम होना चाहिए, कास्ट सिस्टम सही है, तो ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। सोशल रिफॉर्मर्स क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटी। जो लोग समाज में सुधार चाहेंगे ना, तो वो तो ऑब्वियसली जाति पाति भेदभाव को पसंद करेंगे ही नहीं, उसकी आलोचना डेफिनेटली करेंगे। जैसे आप अगर कहीं भेदभाव होते हुए देखते हो और आप रिफॉर्मर हो, आप चाहते हो कि समाज में कुछ बदलाव हो, सुधार होना चाहिए, तो अगर आपको कहीं भी जाति पाति के बेसिस पे भेदभाव होते दिखेगा तो आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, ठीक है। आप उसको क्रिटिसाइज करोगे, उसके लिए रिगार्डिंग बात करोगे, लोगों को अवेयर करोगे, है ना, उसकी आलोचना करोगे। Paramhans Mandali was founded in 1840 in Bombay to work for abolition of the caste system. Paramhans Mandali कब बनी थी? 1840 में बॉम्बे में। जो किस लिए बनी थी? ये जो कास्ट सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए, है ना, कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरी सेटअप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल सेटअप हुए थे ट्राइबल ग्रुप्स के बच्चों के लिए और लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए, ताकि ये लोग पढ़े लिखे और इनकी जिंदगियों में इन्हें कुछ करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिले, ठीक है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जो किसके रिगार्डिंग है? कास्ट के लिए, है ना। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है और इक्वालिटी जस्टिस को पाने के लिए बेसिकली। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Who could enter temples? अब क्या चीजें हो रही थी ना, देखो लोअर कास्ट के लोगों के साथ ये ब्राह्मण्स लोग क्या करते थे, अपर कास्ट के लोग क्या करते थे, मतलब टेंपल तक में नहीं जाने देते, मंदिर। अब भगवान पर किसी का अधिकार है क्या? भगवान ने ये थोड़ी बोला है कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही हम मेरी पूजा कर सकते हैं, है ना। जो अनटचेबल्स है वो क्या भगवान ने नहीं बनाया? उनको बनाया है ना, बट उनको मंदिर तक नहीं जाने दिया जाता था। इवन स्कूल्स में ऐसी कंडीशन थी कि अपर कास्ट के बच्चे बढ़िया बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, पानी वानी पी रहे हैं, स्कूल के हर चीज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट के बच्चे, उनको अपर कास्ट के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जा रहा, क्लास में अलाउ नहीं किया जा रहा, है ना स्कूल में जो पानी वो यूज करने दिया जा रहा है, ना कुओं का पानी यूज करने दिया जा रहा है, जो कि कितना ज्यादा गलत होगा। आप खुद ही सोचिए कितना बुरा लगता होगा, डिग्निटी कितनी हर्ट होती होगी, ठीक है। इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेंपल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अंबेडकर ने स्टार्ट करा था, बी आर अंबेडकर जी ने, टेंपल एंट्री मूवमेंट, कि अब आप टेंपल में एंट्री करो, है ना। वो एक तरीके से चेक कर रहे थे क्या? His aim was to make everyone see the power of prejudice within the society. वो ये मूवमेंट सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि वो देखना चाहते थे कि समाज में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगी कि तुम एक काम करो, तुम्हें यहाँ जाने से रोका है ना आप लोगों को, तो एक बार आप जाओ,
तब दूसरों को भी समझ में आएगा कि देखो कैसे आपके साथ लोग ट्रीट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं ना, हम लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं। तो ऐसे इन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट करा था कि जब लोअर कास्ट के लोग टेंपल में एंटर होते तो कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता, उनको भगाया जाता, उनको हटाया जाता है ना, उनको वो चीजें एक्सेस नहीं करने दी जाती जो अपर कास्ट के लोग कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो दिखाना चाहते थे प्रेजुडाइज की पावर, पावर ऑफ प्रेजुडाइज। क्या मुझे कोई मीनिंग बताएगा प्रेजुडाइज का? किसी को जो टर्म है प्रेजुडाइज, इसका मीनिंग पता है क्या? प्रेजुडाइज का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप, ये आपने 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है और 8th में भी सुन ही रहे हो कहीं ना कहीं। प्रेजुडाइज का मतलब होता है जब हम किसी के लिए, किसी से बिना मिले बिना जाने, बस उसके लुक्स के बेसिस पे, उसके जो है फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे, उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसके जो भी कलर के बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, उसके लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज। ठीक है, तो सही बात है ना, आप ये नहीं देख रहे कि वो इंसान है, लेकिन आपने नेगेटिविटी क्या क्रिएट करके रखी उनके लिए कि ये लोग लोअर कास्ट के लोग हैं, अछूते लोग हैं, मंदिरों में आएंगे तो मंदिर को गंदा कर देंगे, दूषित कर देंगे, इनके आने से ही मंदिर गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो वही दिखाना चाह रहे थे कि देखो, समझो, है ना, लोगों की आंखें खोलना चाह रहे थे। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स, हिज फोर्सफुल स्पीचेस एंड राइटिंग्स गेव राइज टू अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग ऑन द इशू। E.V. Ramaswamy Naicker Periyar founded self-respect movement. He was a critic of Hindu scriptures. They challenged Brahmanical claims to power. It was started by non-Brahmins who had acquired access to education, wealth and influence. E.V. रामास्वामी नायकर की बात हो मतलब करी जा रही है यहाँ पे। वो क्या करते थे, उनकी जो स्पीचेस रहती थी, है ना, जो बोलते थे, स्पीच बोलते थे, कुछ भी ऐसे भाषण दे रहे हैं या उनकी जो भी राइटिंग से कुछ लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल रहता था ना कि लोग दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते थे। होता है ना कि आप किसी का नॉवल पढ़ो या किसी का आर्टिकल पढ़ो, नॉवल बोली सॉरी, आर्टिकल पढ़ो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इसने जो बात लिखी है उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि कितना अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है, ठीक है, या कितनी अच्छी बात ये बोल रहा है। E.V. रामास्वामी नायकर, पेरियार जिन्हें बोलते थे, इन्होंने कौन सा मूवमेंट फाउंड करा था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग तो फिर आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हम बोलते ना, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है इसलिए मैंने बात नहीं की, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगी। तो अब आपको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। He was a critic of Hindu scriptures. हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे। They challenged Brahmanical claims to power, है ना, क्योंकि इन सब चीजों में वही ब्राह्मण्स को सुपीरियर बनाया गया था, तो इसको एक क्रिटिसाइज करते थे। It was started by non-Brahmins who had acquired access to education, wealth and influence. इसको शुरू किसने किया था? बेसिकली ये सारे जो नॉन ब्राह्मण्स लोग थे ना, ताकि उन्हें क्या मिल पाए, जिनको क्या मिले, एजुकेशन, शिक्षा मिल पाए, शिक्षा को एक्सेस कर पाए, वेल्थ को, है ना, और इन्फ्लुएंस, प्रभावित, उनका जो है समाज में रुतबा बढ़े, प्रभावशाली बने। क्लियर आया समझ में? टेम्पल में कौन एंटर हो सकता है? द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। देखो ये जो है ना, ये चैप्टर में आपको मेन जो लाइन्स है, मतलब टाइटल्स हैं, बीच बीच में जो हम बोलते हैं सब टाइटल्स टाइप के जो दिए हुए हैं वो हैं, सब हेडिंग्स, है ना, सब पॉइंट्स भी कह लो, सब सभी है ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर? इसी के साथ आपके 7th चैप्टर की माइंड मैप एंड होता है। आई होप जितना मुझसे हो सका चैप्टर को रिकॉल करने का वे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वैसे डाउट बनता है, होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको फिर से अच्छे से देखना है, आपने चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, ऑलरेडी चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट करके समझा के पढ़ाया हुआ है, तो कोई डाउट आने से ही रहा। ठीक है, अगर और भी वीडियो के आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।